We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध के लिए अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा परमाणु ईंधन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। यह खुलासा भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने किया है। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर यह दावा किया है कि पाकिस्तान कहूटा में परमाणु ईंधन संवर्धन के लिए काम करने में जुटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कोशिश तेजी से परमाणु हथियार बनाने की है, यानी कि और ज्यादा बढ़ाने की है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड हैं। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। अगर इसमें कामयाबी मिलती है, कौन इसमें मदद कर रहा है, इसका असर क्या होगा, यह बेहद बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। निपुण जी क्या कहेंगे इन सवालों का कि कौन बहुत ज्यादा मदद यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है? मीटिंगें बहुत हो रही हैं आजकल अमेरिका में। देखिए, अमेरिका मीटिंगें भी हो रही हैं और पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने वॉरहेड को माना जा रहा है कि 2025 में 250 के आसपास वो अपनी एटॉमिक वेपन की कैपेसिटी बढ़ा लेगा। इवन जो उसकी पनडुब्बी सबमरीन है उनको भी लैस करने की बात हो रही है कि वो भी उनको भी क्या करेगा कि एटॉमिक वेपन से क्या करेगा, वॉरहेड से लैस कर लेगा। रही बात देखिए अमेरिका की, अमेरिका के साथ मीटिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका भी इसको क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और अमेरिका की मदद करने की जो वजह होगी वो ईरान के इर्द गिर्द होगी कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान की मिसाइलों का प्रयोग वो अगेंस्ट ईरान कर सके। उस तरह का एक नजरिया अमेरिका का हो सकता है पाकिस्तान को लेकर। दूसरा देखते हैं सऊदी वगैरह जो कंट्री है वो भी हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिखने में भले ही इस्लाम की कंट्री दिखते हो, ईरान, सऊदी, पाकिस्तान, लेकिन इनमें बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट करना हो। तो उसको देखते हुए भी अब जानते हैं पाकिस्तान जो है सुन्नी मेजोरिटी का कंट्री है और पूर्ण रूप से बहाविज्म आइडियोलॉजी का, जो सऊदी की आइडियोलॉजी है, वो भी आप इम्पैक्ट देख सकते हैं जी। लेकिन बात यह है कि जिस देश के पास में खाने के पैसे नहीं है, जिस देश के पास में पानी की समस्या है, वो एटम बम की तैयारी करवा रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके दो बातें, या तो मानसिकता बहुत ही क्या है आपका कहते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी एकदम शैतानी आप तैयारी कर रहे हैं कि आप वॉर करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, या फिर आपके पास जो पहले के वॉर हेड्स हैं वो किसी काम के नहीं है, आप नए वॉर हेड्स बनाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जी, एक ताकतवर देश ताकतवर व्यक्ति का शक्ति बनाता है, शक्ति को अर्जित करता है तो उसका सदुपयोग होता है। लेकिन अगर एक आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाला देश वो क्या करता है, आतंकवादियों को सहायता करने वाला देश अगर वो आपका इस प्रकार की चीजें करता है, तो ये हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सोचने की बात है कि आखिर भविष्य में क्या पाकिस्तान करना चाहता है। तो मैं तो कहूंगा कि केवल भारत की समस्या नहीं, पाकिस्तान की समस्या तो पूरी दुनिया के लिए है। कल को पाकिस्तान अगर वॉरहेड बेचना शुरू कर देगा, भाई आज अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और कल को किसी वजह से अमेरिका ने कहा हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड आतंकवादी को बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि इसका कोई दीन ईमान तो है नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को अभी भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जियो स्ट्रेटजी ठीक है, वो होना भी चाहिए, लेकिन एक देश जिसकी जो छवि है, इमेज है और पर्याप्त सबूतों के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक थ्रेट क्रिएट करेगा पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, पाकिस्तान भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है, ये तो साफ है। लेकिन जिस तरीके से अब ये क्षमताएं बढ़ाता हुआ नजर आता है पाकिस्तान, हालांकि मदद कहीं से भी मिल रही हो, क्या कोई पाबंदियां इस पर नहीं हो सकती हैं? क्योंकि ये चिंताएं जिस तरीके की आपने अभी जिस पर बात की कि आतंकियों का जो ठिकाने हैं वो वहां पर दोबारा से स्थापित किए जा रहे हैं, चाहे पीओके वाले क्षेत्र में हो, बहुत तेजी से उनको बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, तब जब आवाम जो है पाकिस्तान की भूखी मर रही है, महंगाई से वहां पर हालत जो है पूरे देश में खराब है, तब आतंकियों के ठिकानों को दोबारा से बनाया जा रहा है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने की बात यहां पर की जाती है। तो क्या कोई पाबंदियां नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नजर इस पर नहीं रख रहा है? क्या क्या खेल है? देखिए, नजर तो रखी जाती है, चाहे हम बात करें कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है
परमाणु को लेकर वो नजर रखते वॉच करती है। लेकिन कोई देश है लगातार, अब देखिए अमेरिका, एक बात देखिएगा, मैंने कई बार बोला हूँ चेतन जी आपको भी, कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सुपर पावर या ग्रेटर पावर की पॉलिटिक्स होती है। जो ग्रेटर पावर जिस प्रकार से दुनिया को घुमाते हैं वैसा घूमता है। और रही बात जो यूएन एजेंसी वगैरह की हम बात करें, आप देखिए कि वाकई में अमेरिका क्या कभी यूएन की बात को माना? क्या रशिया माना? क्या इसराइल माना? जितने भी ताकत, चीन माना? क्या नहीं माना? जितने भी ताकतवर देश हैं वो इस तरह की एजेंसीज की बात को नहीं मानते। अब रही पाकिस्तान जैसे देश, पाकिस्तान जैसा देश ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट जरूर है आपका ताकतवर देशों का, चाहे वो चीन हो चाहे वो आपका अमेरिका हो, इन दोनों का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एजेंसीज है वो बोनी साबित हो जाती हैं इस तरह के देशों पे कंट्रोल करने के लिए। अभी आप सोचिए, ईरान ने कह दिया साफ साफ कि मैं किसी भी तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है उसको मैं अपने यहाँ पर परमिशन नहीं दूंगा जांच करने की, आने की। जो विश्वास था वो विश्वास टूट चुका है। तो उस तरह की चीजों को लेकर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के देशों को लेकर नई तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए। और मैं कहूँ, देखिए सिंपल सी बात यह है, पाकिस्तान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाता अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो। लेकिन अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ये बात तो अमेरिकन को समझनी चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? वो आपका पाकिस्तान से मिला था भविष्य में। और ये अमेरिका को पता भी होना चाहिए कि आखिर ओसामा बिन लादेन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बिल्कुल 2011 में उसे कहां ठिकाने लगाया गया, ये इतने सालों की खोज के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तब अमेरिका क्या सोचता है, पाकिस्तान पर क्यों इतनी रहम जो है वो खाई जाती है, बंद कमरों में क्या बैठकें होती हैं, ये पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। असीम मुनीर के बाद जो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं वो अब वहां पर जाते हैं, कहा यह जाता है कि हथियार हासिल करने के लिए जा रहे हैं। तो कौन सी पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है और वो तैयारी करके कर क्या लेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है।